हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, टेस्ट के अंदर भी आ रखा है, सीबीएसई के अंदर भी पास्ट ईयर में आ रखा है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस क्वेश्चन में, तो बहुत तसल्ली से पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से समझेंगे। सर ये क्या कहना चाहता है। पेपर का ट्रेंड कुछ इसी तरह का होता है सीबीएसई के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड गोपाल। तो ये रहा क्वेश्चन। आइए जरा वन 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 आराम से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों इसको हैंडल करते हैं। इजी इजी काम करते हैं। ड्राइंग्स दे रखी हैं आपको, ये जो दे रखी हैं आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 18% पर एनम। चलिए आराम से सबसे पहले तो आईओडी निकाल लेते हैं राम की और गोपाल की। तो मेरी पहली कैलकुलेशन आ गई आईओडी। राम की बात करते हैं सबसे पहले। बताइए, राम ने 10,000 रुपए निकाले थे, इंटरेस्ट का रेट है 18%। 10,000 रुपीज राम ने निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 18% निकाले थे अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद अगर हम काउंट करें मार्च तक तो कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। फिर दिसंबर में फिर निकाले, कितने पैसे निकाले, 15,000। 15,000 का 18%। बट क्योंकि 31 दिसंबर में निकाले हैं तो कितने महीने बचे, 3 महीने। मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं, आईओडी, सिंपल मेथड। ये हो गया राम, दूसरा है गोपाल। आइए जरा गोपाल की देखते हैं। गोपाल ने 12,000 रुपए निकाले, 18% आईओडी था, बट अक्टूबर में निकाले हैं तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 12,000 रुपए निकाले, 18%, और ये निकाले हैं 31 दिसंबर को, तो यानी 3 महीने का क्या लगेगा, इंटरेस्ट। चलिए जरा फटाफट चेक करते हैं। एक कहानी तो खत्म, छोटे छोटे पॉइंट्स करते हैं। सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो ऐसा नहीं पूरे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलेगी और चलेंगे आगे। तो जरा फटाफट देखते हैं इसके अंदर। 10,000 का 18%, ये हो गया 1800, और डिवाइड बाई 2 ये आ गया 900। नीचे वाले पे चलते हैं। 15,000 का 18% और डिवाइड बाई 4 ये आ गया 675। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट 1575 आईओडी। अब नीचे वाले का चेक कर लेते हैं। 12,000 18%, 2160 डिवाइड बाई 2 ये आ रहा है 1080। और इस पे चलते हैं। 12,000 का 18% डिवाइड बाई 4 ये आ रहा है 540। बताइए जल्दी से इसका टोटल कितना आ रहा है, 1620, 1080। यस, तो दोनों का हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली वर्किंग खत्म होगी हमारी। दूसरी वर्किंग ये है, मंथली सैलरी दे रखी है राम को 2,000 रुपए पर मंथ, और गोपाल को दे रखी है 3,000 रुपए पर मंथ। तो 2,000 के अकॉर्डिंग 24,000 और 3,000 के अकॉर्डिंग 36,000, ये भी हो गया। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है 12% पर एनम। आइए जरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। राम और गोपाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दे रखे, डेट बहुत रेलिवेंट है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 1,50,000। ये लीजिए, मैंने एक बना दी छोटी सी नंबर लाइन। यहां पर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, यहां पर कैपिटल दे रखी है 1 लाख, और दूसरे पार्टनर की दे रखी है 1,50,000। ये हैं इनकी कैपिटल्स। 30 जून को, 30 जून को क्या हुआ, यहां पर एक डेट आ गई हमारे पास, 30
जून। इस दिन क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, इस दिन क्या हुआ। दे डिसाइडेड, दे का मतलब है दोनों पार्टनर्स, राम और गोपाल ने डिसाइड किया इनकी टोटल कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए। यानी इस दिन इन्होंने डिसाइड करा इन दोनों की मिला के कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अब इट वॉज फर्दर डिसाइडेड, कुछ और भी डिसाइड किया, दैट कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 3 लाख की जो टोटल कैपिटल थी वो होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जरा एक बार मैं आपको 3 लाख को 3:2 5 से डिवाइड किया तो 60,000। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000 और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने डिसाइड करा 3:2 के अंदर। अब आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस एंड विड्रू नेसेसरी कैपिटल। इसके अकॉर्डिंग अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 लाख की कैपिटल थी, 30 जून को हो गई 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है राम ने कितना पैसा और लगाया होगा। राम ने, मैं यहां पे लिख देता हूं, राम ने कितना पैसा और लगाया होगा, प्लस 80,000। राम ने 80,000 रुपए और लगाएगा तब जाके होगा 1,80,000। और गोपाल की 1.5 लाख थी, 31 जून को हो गई 1,20,000। कैपिटल कम कैसे हो गई, कैपिटल कम का मतलब गोपाल ने कुछ पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाल लिया, 30,000 रुपए गोपाल अपने घर ले गया। इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बहुत ध्यान से बेटा, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे मैंने ये क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो सर ये वाली कौन सी ड्रॉइंग्स थी, ये वाली, ये थी आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर हम देते हैं आईओडी, जो आप कर चुके हो, बट ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इस पर हम आईओसी माइनस कर देंगे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब जरा हम जो जो इंफॉर्मेशन आ रखी है पहले उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आइए जरा इंपॉर्टेंटली, आईओडी आ गया, लास्ट पढ़ लेते हैं प्रॉफिट। अभी हम आएंगे आईओसी पर। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट है और लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। बेटे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% किसका उन्होंने बताया था, 10% किसका, इस प्रॉफिट का। 2 लाख का 10% आपको कहां पे रखना है, एज अ रिजर्व। आइए जरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं आपके साथ। जो जो इंफॉर्मेशन पता है, ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है मेरे पास 2 लाख रुपए, उसका कुछ 10%, 10% कितना हुआ, 20,000, वो मैंने कहा डाल दिया, रिजर्व में। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चों को डाउट था क्या P&L एप्रोप्रिएशन में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, फिर सैलरी दी जाएगी, फिर कमीशन, फिर रिजर्व। नो बेटा नो, मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। पहले हमने क्या दे दिया, रिजर्व। अब हम देने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है राम, दूसरा है गोपाल। आइए जरा एक बार चेक करें राम की। अच्छा, इंटरेस्ट तो अभी हमें निकालना है, हम वहां चलते हैं। फिर आ गई सैलरी, अभी इंटरेस्ट हमने निकाला नहीं, सैलरी देनी है राम और गोपाल को। सैलरी मुझे याद है 2,000 पर मंथ थी, ये लो। फिर यहां पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम, दूसरा है गोपाल। इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी थी, 1575, 1620।
15751620 और लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो बढ़ जाएगा राम और गोपाल में रेशो थी 3:2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। मैं पीछे सब रब कर देता हूं, मुझे सिर्फ क्या निकालनी है, आईओसी। आइए जरा ध्यान से इसका टोटल कर लें एक बारी। 2 लाख प्लस 1575 प्लस 1620, ये आ रहा है 203195। यहां भी लिख लेते हैं 203195 -1575 -1620। जी, अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। जरा एक बारी मैं ये सारा रब कर देता हूं एक बारी। इरेजर, ये रहा इरेजर। हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल्स की। कैपिटल्स आपके सामने दे रखी है। स्टार्टिंग में राम ने लगा रखी थी, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है। मैं सिर्फ आपको यहां पर आईओसी निकाल के दिखा रहा हूं, सिर्फ आईओसी। तो राम की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम, राम की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 1 लाख। 1 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, और पूरे 12 महीने का प्लस राम ने और पैसे लगाए थे 80,000, प्लस कर दिया मैंने 80,000। 80,000 पर भी मिलेगा 12%। बट ये पैसा कब लगाया था, 30 जून को। इसका मतलब सिर्फ 9 महीने का, यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आ गया गोपाल। गोपाल की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 1,50,000। 12% का रेट है पूरे 12 महीने। बट बाद में उसने क्या करा था, 30,000 की ड्राइंग्स कर ली अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि एक 20 करनी थी। एक 50 से एक 20 करने के लिए उसको 30,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, और अगर वो 30,000 रुपये निकालेगा उस पर उसको 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, माइनस कर दिया। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं आईओसी कितना आया। 1 लाख का 12%, ये होता है 12,000। 80,000 का 9% हो गया 8 9 72। तो ये आ गया टोटल 19,000। 12 और 7 19,200। इसका देखें जरा, 1,50,000 का 12%, 18,000। और ये आ गया 9 3 2700। बताइए ये कितना इंटरेस्ट आ गया, 20,700। ये आ गया इंटरेस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। 30,000 9%, 2700, और 1,50,000 का, हाँ ये गलत हो गया, ये बेटा माइनस करना था। वेरी गुड, अभी गलती हो जाती। 1,50,000 का 12%, 18,000। यानी सर ये नीचे वाला आंसर हो गया गलत। अभी पूरा क्वेश्चन हो जाता गलत। 18 में से 2 गए 16,000, तो ये आंसर आ गया 15,300। और ऊपर वाला 9 8 72 और 12,000, बिल्कुल सही। 19,200 और 15,300। 19,200 और 15,300। 19,200 और 15,300। लो सर, ये हो गया खत्म। बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। फटाफट देखते हैं हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है जल्दी से। 203,195 माइनस
20,000 माइनस 19,200 माइनस 15,300 माइनस 24 और 36 60,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 88,695 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। ये आ रहा है 53,217 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। ये आ रहा है 35,478। ये आ गया दोस्तों डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको पता है एप्रोप्रिएशन के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर है राम, दूसरा पार्टनर है गोपाल। राम और दूसरा पार्टनर है गोपाल। यहां पे आती हैं पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए, पर्टिकुलर्स। और अगर आपको पता है तो ये सारी चीजें क्रॉस 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 में आती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चला जाएगा यहां पर। सबसे पहले यहां पे आएगी ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। अगर आपको क्वेश्चन याद हो, स्टार्टिंग में उन्होंने लगाए थे 1,00,000 और इसने लगाए थे 1,50,000। बस खत्म। फिर इन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई थी। आई रिपीट, बैंक अकाउंट, ये है एडिशनल कैपिटल। इसने लगाए थे 80,000 रुपए। बट इसने, गोपाल ने एडिशनल कैपिटल नहीं, उल्टा इसने करी थी ड्राइंग्स बैंक अकाउंट। ये कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने कितने पैसे निकाले थे? 30,000। ये अपने घर ले गया था। फिर कुछ और भी ड्राइंग्स थी जो नॉर्मल ड्राइंग्स थी, जो दोनों ने करी थी नॉर्मल ड्राइंग्स। वो नॉर्मल ड्राइंग्स कितनी थी एक बार आपको याद दिला देते हैं। इसकी थी 25,000, उसकी थी 24,000। तो ये नॉर्मल ड्राइंग्स हैं। नॉर्मल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट 25,000 और 24,000। बस खत्म। बाकी यहां पर आप दोगे सब कुछ क्रॉस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आप दोगे सैलरी। मैं देखो ध्यान से सब कुछ क्रॉस करता जा रहा हूं। बाई डिविजिबल प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या रिजर्व आता है दोस्तों? रिजर्व नहीं आता। फंडामेंटल चैप्टर में रिजर्व नहीं आता है। 2, अब आईओडी को क्रॉस में डालेंगे इस तरफ। 2 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट कितना कितना है? 1575। ये है 1620। आईओसी कितना था? 19,200, 15,300। सैलरी थी 24,000 और 36,000। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 5,3,217 और ये था 3,5,4,7,8। सब कुछ मैंने क्रॉस क्रॉस में डाल दिया है। सबसे आसान तरीका होता है ये सारी चीजें क्रॉस में, ये सारी चीजें क्रॉस में डाल दो पार्टनर्स कैपिटल में। लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। लो सर, करें जरा टोटल। बस लास्ट में जो बच गया वो क्या बन गया? बैलेंस सीडी। आइए जरा टोटल करते हैं। 1,80,000, 19,200, 24,000 और 53217। 19,200, 53217। तो ये आ रहा है 2,76,417। 2,76,417। बस अब ये सारी चीजें माइनस करनी है। माइनस 25,000 माइनस 1575। तो ये आ गया बैलेंस सीडी 249,842। इसका देखें लास्ट वाले का 1,50,000, 15,300, 36,000, 35748, 35478 था। 478, 35478। ये आ रहा है 2, 3,
6778, 236778 माइनस करते हैं 30,000 माइनस 24,000 माइनस 1620, ये आ गया 181158। तो ये आ गया आपका बैलेंस सीडी, पार्टनर्स कैपिटल खत्म। कैलकुलेशन एक बार आप सब बच्चे भी दोबारा से चेक कर लेंगे, हो सकता है जल्दी के चक्कर में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे नए टेस्ट में, नई क्लास में, नई वीडियो में और कुछ और अलग डिफरेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ